रोक रहा है। ये चाहे पर्ची रोक रही है, चाहे खर्ची रोक रही है, चाहे डर रोक रहा है, चाहे लालच रोक रहा है, चाहे राजस्थान को लूट कर बांटने वाले एक दूसरे को रोक रहे हैं, पर राजस्थान का नौजवान ये रुकने नहीं देगा। ये जो रक्तों के बाड़मेर की विधायिका और शिव के विधायक, आप तो इस मुहिम में सबसे आज्ञावान हो, आप पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। आप रुक रहे हो, समझ रहे हो। ये हेमाराम जी चौधरी बैठे इन विद्यार्थियों के सामने। हेमाराम जी चौधरी कैबिनेट मंत्री होते हुए भी आरपीएससी को भंग करने के लिए 50 डिग्री पर उस सड़क के ऊपर गए, तो गुड़ामालिनी के विकास के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आई। तो मैं ये आपको सलाह दे रहा हूं कि दोनों इस थार परिवार के अपने सदस्य हैं, दोनों को यह सलाह दे रहा हूं कि आप को जो सरकार से मिलना है, अगर आपको ये लगता है कि शिव और बाड़मेर के विकास के अंदर कोई कमी रहेगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। ये सड़क के माध्यम से आपको मैं सलाह दे रहा हूं। आओ इस संघर्ष में शामिल हो। संघर्ष में नेतृत्व करने वाले जो ये विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों की इस कतार के अंदर आप भी, जो हम लोग आखिर में खड़े हैं। जो राजेंद्र ने बात करी कि यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं है, कोई मुख्य वक्ता नहीं है, पहले आप बोलोगे और उसके बाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के जगह ये विद्यार्थियों में से लोग बोलेंगे। ये बात करी है, ये बात मैं उनको भी कहना चाहता हूं। यहाँ सब लोग अपन समझना तो समझ लो, किसी एक बात पर असहमति है तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे रूम में, वो चालू है तो वो कार्यवाही करे उस पर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्यवाही करे, और अगर वो सिस्टम गलत है, सिस्टम की लापरवाही है, तो उन पर साथियों की बात बताने आया हूं जो हमारे साथ सेंटर पर घटित हुई थी। मेरा सेंटर जोधपुर के एक गवर्नमेंट विद्यालय तनवाड़ा में था, ग्राम पंचायत तनवाड़ा, 22-137 कोड नंबर है। हमने जब पूछा उनसे कि ये कौन सी घंटी है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ई विकल्प ही भरना है। में एक घंटी बजी जो ये निर्देशित कर रही थी कि अब आपको ई वाला विकल्प भरना है। लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने उनसे लड़ा कि यार हमारे ई वाला विकल्प भरना है, आप वो मान ले लोगे तो हमारी तो कॉपी जांच नहीं होगी, तो हम मतलब क्या बिगाड़ा हमने। तो जैसे वो लड़ना शुरू हुए तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आए कि क्या मामला है, बच्चे वो मार्क क्यों देंगे, अभी तो इनके पास 10 मिनट और पड़े हैं, और इतादानी में लगभग 5-6 मिनट और बर्बाद हो चुके थे। तो वहीं दबा दिया कि अब जो भी मतलब कार्यवाही वैसे भी कुछ नहीं होनी। तो कई साथी थे जिनसे ओएमआर जबरदस्ती वापस सीन कर ले ली। बता रहे होंगे सभी संघर्षशील साथियों का मैं हत्या की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर आज सिर्फ अपनी बात बताने नहीं आया हूँ, मैं उन तमाम साथियों की बात बताने आया हूँ जो हमारे साथ सेंटर पर घटित हुई थी। मेरा सेंटर जोधपुर के एक गवर्नमेंट विद्यालय तनवाड़ा में था, ग्राम पंचायत तनवाड़ा, 22-137 कोड नंबर है। वहां पर हमने जैसे एग्जाम देना शुरू किया और लास्ट के 5 मिनट पहले एक घंटी बजती है जो कि यह निर्देशित करती है कि अभी जस्ट 5 मिनट बाद में ई विकल्प वाली घंटी बजेगी। और हमने जब पूछा उनसे कि ये कौन सी घंटी है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ई विकल्प ही भरना है। तो हमने अफरा तफरी में जल्दबाजी में वो भरना शुरू कर दिया ई, और जैसे ई भरना शुरू किया और 5 मिनट बाद में एक घंटी बजी जो ये निर्देशित कर रही थी कि अब आपको ई वाला विकल्प भरना है। और वो ई वाली घंटी बजते ही हमसे ओएमआर सब से कलेक्ट कर ली गई। लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने उनसे लड़ा कि यार हमारे ई वाला विकल्प भरना है, हमसे आप ओएमआर ले लोगे तो हमारी तो कॉपी जांच नहीं होगी, तो हम मतलब क्या बिगाड़ा हमने। तो जैसे वो लड़ना शुरू हुए तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आए कि क्या मामला है, वो जस्ट ऑफिस पास में ही थी, तो वो वहां पर पहुंच गए। तो बोले कि बच्चे ओएमआर नहीं दे रहे। कहा कि बच्चे ओएमआर क्यों देंगे, अभी तो इनके पास 10 मिनट और पड़े हैं, और ये अभी तो ई विकल्प भरेंगे। तो वेस्टगांव ने बोला सॉरी ऐसे करके हमारे को ओएमआर वापस देना शुरू कर दिया, और इस खींचातानी में लगभग 5-6 मिनट और बर्बाद हो चुके थे।
और जैसे ही हमारे को OMR शुरू पीछे से शुरू देना शुरू किया और हम तक पहुंचे, तब तक 2-3 मिनट शेष बचे थे। और जैसे ही 2-3 मिनट शेष बचे थे, हमने वो मामला वहीं दबा दिया कि अब जो भी मतलब कार्यवाही वैसे भी कुछ नहीं होनी है। तो हम ये ही तो विकल्प भरे जितने भी मेरे खुद के 50-60 गोले पर बाकी थे। और जैसे ही हमने शुरू किया, लगभग 2-3 मिनट में 50-60 गोले भरे। 50-60 तो नहीं भर पाए, लेकिन मेरे भी ई विकल्प कितना भी मैं मतलब छोड़ दूं, कोई भी बच्चा मतलब कितनी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ई विकल्प तो नहीं छोड़ेगा, ये तो मतलब वो सबको पता है। मेरे खुद के 12-13 विकल्प रह गए और लगभग ऐसे कई साथी थे जिनसे OMR जबरदस्ती वापस छीन कर ले ली गई और हमारे को वापस नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो CCTV कैमरे लगे हुए थे रूम में वो चालू है तो वो कार्रवाई करवे उस पर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्रवाई करें, और अगर वो सिस्टम गलत है, सिस्टम की लापरवाही है, तो उन पर कब गाज गिरेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं आलोक राज जी से और सिस्टम से। और OMR ले ली गई। जैसे ही बाहर आई, हमने 2-3 जनों से बात की तो अब कुछ नहीं होना है कि जाओ जाओ। सेंटर सेक्रेटरी को भी बोला कि हमसे तो हमारे लगभग 15-20 मिनट खराब कर दिए, उसका क्या होगा, कि अब कुछ नहीं होना है, कि आप जाओगे, आपको उस समय OMR दे दी गई थी। और हालांकि उसमें OMR मतलब CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो अगर चेक होते हैं, अगर पूरी कार्यवाही होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। और अगर सिस्टम गलत है तो ये बात दबा देगा। मेरे को पता है कि इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सिस्टम अगर गलत है तो वो वही बात दबा देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मेरे पास सारी प्रूफ है और मैं दावे के साथ ये पेश आ रहा हूँ। मेरे रोल नंबर दे रहा हूँ, पर्सन पुस्तिका क्रमांक दे रहा हूँ, रूम नंबर बता रहा हूँ। अगर मैं सही हूं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।